नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप में। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। अभी मैं जो ये सीरीज लेकर आया हूँ, ये एक बहुत ही गंभीर सीरीज है। आपने दुनिया में कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, सीखी होगी, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ी होगी, सीखी होगी। जो मैं इन वीडियोस में लेकर आऊँगा, वो उन सभी से अलग है और आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ज्योतिष के सामान्य और जटिल जो भी नियम समझे होंगे, उन सभी नियमों के ऊपर ये नियम लगने वाले हैं। और यदि आप इन नियमों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप प्रेडिक्शन जो भी दे रहे हैं, वो आधी अधूरी मानी जाएगी। आपको स्वयं ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरी इस सीरीज को पूरी को गंभीरता से देखिए। अपनी नोटबुक नोट कर लीजिएगा। और जो लोग सतही एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, वो इसे नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है। इसको मैं 3 स्टेजेस के अंदर इस पर्टिकुलर आज की क्लास को लेकर जाऊंगा। आज सबसे पहले मैं इसको प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो ये सूत्राज है, ये एक्चुअली हर कुंडली पे हर हालात में लगते हैं। दूसरा, मैं इसका आपको कारण बताऊंगा किस वजह से ऐसा हो रहा है, जिसको हम ज्योतिषीय और साइंटिफिक कारण से जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तीसरा, मैं इसकी आपको रेमेडीज भी बताऊंगा। आप इस पूरी सीरीज को कंप्लीटली देखिएगा। आप कितने भी बड़े ज्योतिषी हैं या आपने शुरुआत की है, ये वीडियो सभी के लिए आवश्यक वीडियोज है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर कैसे परिणाम देता है। वो उसकी लॉर्डशिप और उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है कि किन भावों का स्वामी है, कहां पर बैठा हुआ है, उस पर अशुभ शुभ दृष्टि कैसी है, और आपकी वर्क कुंडलियों में वो कैसी स्थितियों में, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। ये बातें आप सब लोग जानते हैं, मगर हम जो बात करेंगे वो सभी लोग नहीं जानते। ये है एस.के. मेहता जी के सूत्रों पर बेस, जो कि नारद जी के नारद पुराण से लिए गए हैं। और उन सूत्रों में उन्होंने एक छोटा सा बता दिया सूत्र, और मैंने उस पर पूरी गंभीर रिसर्च की, कंप्लीट, काफी लंबे समय तक। और मैं अब कंक्लूजन पर पहुंच पाया कितनी कुंडलियों पर रिसर्च करने के बाद, और वो मैं अपनी खुद की फंडामेंटल रिसर्च आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और मेरा ऐसा दावा है कि ये जो भी सूत्राज हैं, वो 100% कुंडलियों पर लगेंगे। कंडीशन ये है कि आपको इन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा ये वीडियो देखा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये सीरीज लंबी जाने वाली है। और ये मैं सीरीज एक्चुअली सभी लोगों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, सभी के लिए बना रहा हूं। और 10-15 वीडियोस इसके हो सकते हैं। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक और सूचना दे देता हूं, मेरा एक केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 1 मार्च से डिस्काउंटेड रेट्स पर शुरू हो रहा है। ये लास्ट टाइम है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं इसको फिर से एक बार डिस्काउंटेड रेट पर लेकर आया हूं। इसके बाद ये इसके नॉर्मल रेट्स हो जाएंगे। तो जो भी लोग फैन सिटर हैं, इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो इसको जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लें, जिससे कि उनका ये मौका उनके हाथ से ना जाए। अब आ जाता हूं मैं आज के असली विषय पर। और असली विषय क्या है, ध्यान से समझे कि आपका कोई भी ग्रह, उसका एक एलिमेंट होता है, हर एक ग्रह का एक तत्व होता है, और राशियों का भी तत्व होता है। जब एक पर्टिकुलर तत्व का या एलिमेंट का ग्रह किसी दूसरी एलिमेंट की राशियों के अंदर, या किसी भी एलिमेंट की राशियों के अंदर, तत्व की राशियों के अंदर जाकर विराजमान होता है, तो उसके जितने भी कार्यकत्व और सिग्निफिकेशन है, वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। आपकी कुंडली में आपकी लग्न कुछ भी हो, आपकी कुंडली में आपकी उनकी भावों की लॉर्डशिप कुछ भी हो, मगर जो उनके तत्व हैं वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से बदल जाते हैं, और वो आपकी जिंदगी के अंदर उथल पुथल मचाने में कामयाब होते हैं। देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि शनि देव जब भी जल तत्व की राशियों के अंदर जाएंगे, तो उस कुंडली के अंदर मकर राशि जिस भी भाव में होगी, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस का सत्यानाश कर देती है, वो पूरी तरीके से नष्ट कर देती है।
आज का जो मेरा सूत्र है वो मंगल से रिलेटेड मैं आपको सूत्र बताऊंगा। देखिएगा क्या सूत्र है। अब वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, ये वीडियो छोड़ने के लिए नहीं है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये मेरी प्योर रिसर्च है, कंप्लीट। और मैंने इसमें एस.के. मेहता जी के कंसेप्ट को यूटिलाइज किया है और मैंने पाया कि ये सभी कुंडलियों पर लगता है। इसीलिए मैं इतने दावे के साथ यहां पर कह रहा हूं कि इसको वीडियोस को आप बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। ये ज्योतिष सिद्धांत बेसिकली क्या है कि वायु तत्व राशियों में मंगल और सजीव कारकत्वों का विनाश हो जाता है। सजीव का मतलब है कि जो आपके लिविंग सिग्निफिकेशन है, आपके शरीर के अंग, और दूसरा आपके जो रिश्ते हैं उनका कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताऊंगा इसके 4-5 कुंडलियों में कि कैसे इसका विनाश हुआ। कमिंग क्लासेस में मैं इसके रीजन और आपको इसकी सारी रेमेडीज बताऊंगा, तो रेमेडीज तक आप इसको जरूर देखिएगा। दूसरे लोगों को आप सलाह दीजिएगा यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं। और यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एक सामान्य शौकिया तौर पर इसे देख रहे हैं, तो आप भी अपनी कुंडलियों में इन चीजों को लगाओगे तो वो पक्के तौर पर यहाँ पर कुंडली के अंदर लगेंगी। ये मैं 4-5 कुंडलियों पर आपको बताऊंगा। 2 सूत्रों की बात करूंगा। एक सूत्र जिस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि शनि यदि जल तत्व की राशि में है, आपकी कुंडली में 4, 8 या 12 साइन के अंदर शनि बैठा है, तो जहां पर भी 10 नंबर की राशि मकर राशि होगी, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस या आपके रिश्ते नातों का हास होगा। इसमें भावात भावम सिद्धांत को भी लगाकर देखेंगे। दूसरा आपका आज जो मैं बताने वाला हूं, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, और मंगल का जो तत्व है वो पृथ्वी और अग्नि तत्व है, उसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा होती है। जब भी मंगल आपकी कुंडली के अंदर वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 मिथुन, तुला या कुंभ के अंदर जाकर बैठेगा, तो देखिए अग्नि को जब भी वायु मिलती है तो अग्नि विध्वंसक हो जाती है। अग्नि यदि वायु पूरी तरीके से ना मिले तो वो कंट्रोल रहती है। जब भी आपको अग्नि को कंट्रोल करना होता है, हम हवा का प्रवाह रोक देते हैं। आप अंगीठी जलाइए, नीचे से उसको बंद कर दीजिए, अग्नि बिल्कुल धीमी हो जाएगी और उसको आप यूजफुल कामों के लिए उपयोग कर सकते हो। बहुत लोगों ने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर का कंसेप्ट पढ़ा होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 तरीके की आपकी फिनोमिना होती हैं, 2 तरीके की घटनाएं होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब जो आपका वहां पर न्यूक्लियर फिजन से जो भी ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को हम कंट्रोल करके उसको यूजफुल कामों के लिए उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग करते हैं। मगर उस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वही न्यूक्लियर फिजन आपका एटम बम का काम करता है, न्यूक्लियर बम का काम करता है, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की हैसियत रखता है, पूरी दुनिया को तबाह करने का अपने अंदर असर रखता है। मगर जब आपका इसी तरीके से, तो हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक एनर्जी को यूजफुल पर्पस के लिए यूज करने के लिए उसको हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूटिलाइज करते हैं। इसी तरीके से यदि मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह है, उसके अंदर अग्रेशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उसकी वो अडामेंट होता है, बहुत रूड होता है, गुस्से वाला है, अपनी बातें मनवाना चाहता है, और ऐसे में यदि उसको आपकी कुंडली के अंदर वायु तत्व की राशि के अंदर जाकर बैठ गया तो अग्नि को आपने हवा दे दी। जब भी अग्नि को हवा मिलती है तो वो आके जंगलों को जला देती है, पहाड़ों को जला देती है, आपकी पूरी बस्ती की बस्तियों को जला देती है यदि हवा मिलती है। और यदि उसको हवा नहीं मिलती है तो वो आपका पीसफुल पर्पस के लिए यूजफुल वे में यूटिलाइज होती है। तो जब भी मंगल आपकी कुंडली के अंदर अग्नि तत्व की राशि के अंदर बैठा हुआ है तो आप माफ कीजिएगा, वायु तत्व की राशि के अंदर बैठा है तो आप सावधान हो जाएं। आपकी कुंडली में जहां पर भी मंगल की राशि 1 और 8 होगी, उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन नष्ट होने के योग बनते हैं। लिविंग सिग्निफिकेशंस में आपके शारीरिक अंग, और मंगल जिन अंगों को प्रेजेंट करता है वो भी अंग, जैसे आपका फेस को मंगल मेनली प्रेजेंट करता है,
तो वो अंगों के नष्ट होने के, उन रिश्तों के नष्ट होने के योग भी बनते हैं। आपके छोटे भाई बहन, उनके नष्ट होने के योग भी बनते हैं यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल वायु तत्व की राशि के अंदर बैठा हुआ है। साथ ही साथ जिन भावों में 1 और 8 नंबर की राशियां होंगी, उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन भी पूरी तरीके से तबाह होने के योग बनते हैं। यहां पर मैं आज की क्लास में केवल आपको लाइव एग्जांपल जो आप सभी जानते हो वो लेकर बताऊंगा कि ये सूत्र कितने सटीक लगते हैं। अगली क्लास में मैं इसकी आपको डिटेलिंग समझाऊंगा, उसको आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप मिस करेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही गुड रैश को आप मिस कर जाएंगे, और आप जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसका कोई भी उपयोग नहीं है इसके बगैर। या मान लीजिएगा मैं आपको इसका अध्यात्मक और स्पिरिचुअल और साइंटिफिक सारे रीजन यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर मैंने कई सारी कुंडलियां ली हुई है एग्जाम्पल के लिए। ये कुंडलियां मैं पहले से ही डिस्क्लोज कर देता हूं, और मैं माफी भी चाहूंगा उन सभी महान हस्तियों से जिनकी कुंडलियां मैंने ली हुई है। ये आपके पब्लिक डोमेन के अंदर उनके बारे में जो भी सूचना है उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और पब्लिक डोमेन में उनकी जो भी कुंडलियां अवेलेबल है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यदि ये गलत है भाई दी हुए तो मैं माफी चाहता हूं। आप में से बहुत दर्शक ये कहेंगे कि नहीं इनका जन्म समय ये है, आपको कैसे पता चला। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन का वर्ड है, इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश यहां पर करूंगा। कुछ कुंडलियां एक्यूरेट है मुझे मालूम है, कुछ कुंडलियों में एरर भी है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मगर मैं आपको कंसेप्ट यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं आपको शुरू होऊंगा, यहां पर मिसेज मेनका गांधी की कुंडली सबसे पहले लूंगा। तो मिसेज मेनका गांधी के बारे में आप सब जानते हैं। मिसेज मेनका गांधी हमारी देश की जो प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी थी, उनके बेटे संजय गांधी की वधू थी। तो मेनका गांधी के साथ आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस का हास हुआ। इनके पिता ने, ऐसा इंफॉर्मेशन है, आप यदि गूगल पर देखेंगे तो पिता ने आत्महत्या की थी। मैं उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर ला रहा हूं, मतलब फादर लॉस हुए थे, इनके हस्बैंड डेस्ट्रॉय हुए थे आपको प्लेन क्रैश के अंदर, वो काफी यंग एज के अंदर मारे गए थे। तो क्या इनकी कुंडली ये दोनों चीजों को बताती है? मैं जो सूत्र बता रहा हूं वो इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, और किसी तरीके से आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सूत्रों को अभी यदि नहीं जानते हैं तो आपकी एस्ट्रोलॉजी आधी अधूरी रह जाएगी। देखते हैं हम। सबसे पहले मैं देखता हूं इनका शनि, देखिए जल तत्व की राशि के अंदर है। सैटर्न 8 साइन जल तत्व की राशि है। मेरा सूत्र क्या कहता है, जब भी शनि जल तत्व की राशि में हो तो जहां पर भी मकर राशि उस कुंडली में होगी, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए मकर राशि का है 7वें भाव के अंदर। 7वां भाव पति का भाव होता है, तो इनके पति काफी यंग एज के अंदर डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो ये सूत्र बिल्कुल सटीक बैठता है। अब दूसरा देखता हूं, देखिए मंगल, इनकी कुंडली में मंगल भी वायु तत्व की राशि के अंदर अवेलेबल है। सारे प्लेनेट मेनका गांधी की कुंडली के अंदर सही राशियों में नहीं है। और भी बताऊंगा मैं आने वाले क्लासेज में, मैं आपको शुक्र और जुपिटर के भी सूत्र बताऊंगा कि ये ग्रह भी जब किन किन राशियों में जाकर बैठते हैं तब आपके लिविंग सिग्निफिकेशन को नुकसान करते हैं। इसलिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मार्स आपका 11 साइन के अंदर है। अब 11 साइन वायु तत्व का साइन है, तो वायु तत्व की राशि में मैंने बताया था जहां पर भी मार्स की राशियां 1 और 8 होंगी, और मार्स से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को ये नष्ट करने की अत्यधिक कैपेसिटी रखते हैं। मतलब इनकी पूरी तरीके से नष्ट करने की टेंडेंसी होगी ही होगी। अब देखिए मार्स की राशियां देखिए, एक मार्च की राशि 5वें भाव में और एक मार्च की राशि 10वें भाव में। 10th हाउस यहाँ पर साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर पिता का भाव होता है, और इन सूत्रों में हम पिता के लिए 10वें भाव को लेकर चलेंगे। तो आपको देखिए इनके पिता भी नष्ट हुए थे, उन्होंने भी सुसाइड किया था। तो दोनों कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली पे साफ साफ नजर आ रहे हैं। और भी कॉम्बिनेशन है जिनकी मैं आने वाली क्लासेस में बात करूंगा। तो मैं मिसेज मेनका गांधी की कुंडली के ऊपर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर नजर आ रहे हैं। दूसरी आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। आप में से बहुत लोग कहेंगे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आप क्यों बता रहे हो, ये डराने वाली चीज है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा, एस्ट्रोलॉजर का मेन काम है उसकी समस्याओं को ढूंढना, क्या कारण है, उसके साथ जो भी खराब चीज हो रही है उसके लिए क्या कारण है। फिर उसकी हम रेमेडीज बताएंगे इस सीरीज में आगे, कि मार्स यदि वायु तत्व की राशि में है तो आप क्या क्या रेमेडीज कर सकते हो, तो हम उसे बचाव के उपाय बताएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि खुशी है, उसको सारी सुख सुविधाएं, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास
कंसल्टेशन के लिए कभी भी नहीं आएगा। अपनी परेशानियों को लेकर आएगा तो उसकी परेशानियों का कारण यदि आपको पता नहीं है तो आपके एस्ट्रोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। और ये मैं जो कारण बता रहा हूं ये आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता है। अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर के.एन. राव सर की कुंडली लेकर आता हूं। के.एन. राव सर का मैं विद्यार्थी रहा हूं। के.एन. राव सर अपनी वो अनमैरिड है और अपनी मैरिज नहीं हुई, उसके वो कई कारण बताते हैं, मगर मैं जो कारण बताता हूं वो बिल्कुल अलग है। और मैंने उन्हें भी ये कारण बताया, वो सरप्राइज रह गए। ये कॉम्बिनेशंस मैंने बताए थे। तो के.एन. राव सर की कुंडली लगाता हूं। देखिए ये के.एन. राव सर की कुंडली है। के.एन. राव सर अनमैरिड है। वो कोई कहता है उनकी कुंडली के अंदर मुनि योग है, कोई कहता है कुछ और योग है, 10वें भाव के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है उच्च का। मगर मैं कहता हूं कि उनकी नई मैरिज होने का केवल एकमात्र कारण है वायु तत्व की राशि के अंदर मंगल का बैठना। देखिए उनकी लग्न के अंदर ये कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट है। आमने सामने हमने कितनी बार डिस्कशन किया है। ये मंगल उनके अंदर वायु तत्व की राशि के अंदर बैठा हुआ है। और वायु तत्व की राशि के अंदर बैठा हुआ तो देखिए 2nd हाउस और 7th हाउस के अंदर मंगल की राशि है। उनके दोनों भाव डेस्ट्रॉयड है। 7वां भाव डेस्ट्रॉयड है। लिविंग सिग्निफिकेशन का मतलब उनकी पत्नी कहीं पर भी होगी वो उनको नहीं मिली, तो उनके लिए उस भाव के सिग्निफिकेशन पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय हो गए। और दूसरा भाव जब आपकी पत्नी नहीं है तो खुद का कोई सेल्फ का परिवार भी नहीं होगा। हालांकि कुटुंब है उनका, मगर खुद का अपना परिवार नहीं है, भाई बंधुओं के परिवार का। तो दोनों के सिग्निफिकेशंस का उनका पूरी तरीके से हास हुआ। तो यहां पर आपको आंसर मिलता है क्यों के.एन. राव सर अनमैरिड है। अब मिसेज मायावती की कुंडली देख लीजिएगा। देखिए ये मिसेज मायावती की कुंडली मैं आपके सामने लगा रहा हूं। और मिसेज मायावती की कुंडली के अंदर उनका जो शनि है वो वायु तत्व की राशि, वो सॉरी जल तत्व की राशि 8 के अंदर है। अब मिसेज मायावती का शनि जल तत्व की राशि के अंदर है तो कैप्रिकॉर्न साइन उनके 7वें भाव के अंदर है। 7वें भाव का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो अनमैरिड है। तो ये उनकी कुंडली आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ये मैं नॉन फेसेस, और ये नहीं कोई एक पिक कर लिया, मैंने बहुत सारे नॉन फेसेस लिए हुए हैं। देखिए आप सचिन पायलट की कुंडली ले लीजिए। सचिन पायलट आपका कांग्रेस के एमपी हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी राजेश पायलट केंद्र में मंत्री थे और उनका यंग एज के अंदर कार एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हुई थी राजेश पायलट जी की। अब मैंने उनकी कुंडली लगाई है और मुझे पता है इनका एक करेक्ट बर्थ टाइम है एज पर माई इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता भी हूं, उनके पिताजी को भी मैं जानता था। तो मैंने ये उनकी कुंडली लगाई है तो मैंने देखा क्यों इनके पिता की ऐसे डेथ हुई। इनकी कुंडली में कोई भी और आप एस्ट्रोलॉजी के बेस पर कॉम्बिनेशन लगाओगे नहीं लगेंगे, मगर यहां पर आप पकड़िए। देखिए ये इनका 3 साइन है। आपका मार्स इज इन 3 साइन। मार्स तीसरे भाव के अंदर है, वो वायु तत्व के, वो 3 साइन के अंदर है, वायु तत्व की राशि के अंदर है। अब मार्स के आप 2 वो देख लीजिएगा साइन। एक साइन 9th हाउस में, अभी मैंने पिता को 9 से भी लिया, 10 से लिया था, मगर हम यहाँ पर 9 और 10 दोनों को यूटिलाइज करेंगे फॉर फादर, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया के अंदर फादर को 9 से देखते हैं और साउथ इंडिया के अंदर 10 से देखते हैं। तो इस सूत्र में फादर को आप 9 और 10 दोनों से देखोगे, दोनों ही में ही आप मानकर चलोगे। एक्चुअली 9th गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है और 10th फादर को इसलिए देखते हैं, वो हस्बैंड ऑफ मदर है, हस्बैंड ऑफ मदर। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो 1 साइन है वो 9वें भाव के अंदर है। वो इंडिकेट करता है कि मार्स की लॉर्डशिप वाले भावों से रिलेटेड इन्हें आपका, तो आप एज ए गुरु मान लीजिए इनके पिताजी को, राजेश पायलट को। ये पॉलिटिक्स में थे सचिन पायलट, तो सचिन पायलट के गुरु हो गए राजेश पायलट। तो उनके आपके उनका एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई, वो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ साबित होता है। और पकड़ते हैं, देखिए कुंडलियां हम, मिसेस सोनिया गांधी की कुंडली है। अब ये जो भी आपका सोशल मीडिया या आपका एस्ट्रोसेज वगैरह पर जहां पर भी अवेलेबल होती है, वहां से मैंने कुंडली पिक करके इनके कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश की है। बट टाइम में भी रॉन्ग, मगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी इंडिविजुअल बंदे के बारे में बताना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना है। मिसेस गांधी की कुंडली को हम पकड़ लेते हैं। तो मिसेस गांधी की कुंडली को यदि हम देखते हैं तो इनकी कुंडली के अंदर शनि आपका जल तत्व की राशि के अंदर है, 4 साइन के अंदर शनि है। अब आप उठा के देख लीजिए, 10 साइन इनका 7वें भाव के अंदर है। 7वां भाव इनके पति को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मालूम है इनके पति डेस्ट्रॉय हुए और वो आपके बम ब्लास्ट के अंदर उनका असैसिनेशन हो गया, वो शहीद हो गए।
और 1991 में इनकी काफ़ी यंग एज थी, छोटे छोटे बच्चे थे। उसी समय पर राजीव गांधी की डेथ हुई थी। आपको ये पता चल रहा है यहाँ पर साफ साफ, क्योंकि 10 नंबर का साइन यहाँ पर आ रहा है। तो ये मिसेस सोनिया गांधी की कुंडली भी इस चीज़ को पूरी तरीके से आपकी इंडिकेट करती है और बताती है। अब आ जाते हैं हम और एक कॉम्बिनेशन को हम समझने की कोशिश। राहुल गांधी जी की कुंडली ले लेते हैं, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है आज की डेट में। और राहुल गांधी की कुंडली में हम देखते हैं इनके अंदर भी काफी ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपका मेनका गांधी के अंदर कॉम्बिनेशन है। इनके तीन तीन प्लैनेट खराब स्थिति के अंदर है। इनका जुपिटर भी खराब स्थिति में है, इनका मार्स भी खराब स्थिति में है, दो प्लैनेट तो खराब स्थिति में है ही। अब मैं केवल, क्योंकि मार्स के सूत्र मैंने बताए हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये राहुल गांधी की कुंडली है और भारतीय विद्या उनके अंदर इस कुंडली को लेकर चलते हैं। राहुल गांधी की भी कई कुंडलियां आपकी अवेलेबल हैं, मगर जो मुझे मोस्ट एक्यूरेट लगती है, मैंने इनके सभी इवेंट को इस कुंडली के बेस पर जस्टिफाई किया है। तो एज पर मी ये सबसे एक्यूरेट और करेक्ट है, क्योंकि मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक्सपर्ट भी हूं। तो मैंने इनका बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया, इनकी जिंदगी के सभी इवेंट को मैंने देखा और जस्टिफिकेशन मुझे मिला। टाइम किया मैंने फादर की डेथ को, इस तरीके के सभी इवेंट को, दादी की डेथ को, और उस हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट कुंडली है। यहां पर हम देखते हैं इनका भी मार्स आपका वायु तत्व की राशि के अंदर है। 3 साइन के अंदर मार्स है, तो वायु तत्व की राशि का मैंने नियम बताया था आपका 2 और 1। तो अभी तक तो इनकी मैरिज हुई नहीं है, 56 साल की इनकी उम्र हो चुकी। तो 7th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस इनको नहीं मिल रहे हैं, और 7th के नहीं मिलते तो 2 के भी नहीं मिलते हैं, आप ये मान लीजिएगा। क्योंकि खुद की फैमिली भी जब तक नहीं होती, पर्सनल जब तक आपकी मैरिज नहीं होगी, हालांकि बड़ा कुटुंब में तो आपकी है, मगर खुद की फैमिली नहीं होती। और भी कुछ कॉम्बिनेशंस क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर देखिएगा आप, ये आपका 3 साइन है, ये आपका 8 साइन, यहाँ पर 2 है, और ये 1 साइन है। 1 साइन का मतलब हो गया यहाँ पर आपका, इनके पिता की भी डेथ हुई थी। आपको पता है कि फादर भी इनके एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे। फादर एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे, वो कॉम्बिनेशन भी इनकी कुंडली में मैं आपको बताऊंगा, मगर किसी दूसरे सूत्र से बताऊंगा। मगर इनकी मैरिज नहीं हुई, वो कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर आपको साफ साफ नजर आता है। तो ये मैंने 4 या 5 कुंडलियां यहाँ पर ली हुई है। सोनिया गांधी की कुंडली में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, केंद्र राव सर की एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेनका गांधी की एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्बिनेशन कितने ज्यादा सटीक है, और सभी कुंडलियों पर हर हाल में लगेंगे। यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल वायु तत्व की राशियों के अंदर बैठा हुआ है, तो आपकी जहां पर भी 1 और 8 साइन जिन भावों में, उन भावों से रिलेटेड आपके शारीरिक अंगों, उन भावों से रिलेटेड आपके रिश्तों को यह नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा आप मानकर चलेंगे। मिसेस गांधी की कुंडली में नॉट ओनली हस्बैंड, इनको 7th हाउस से रिलेटेड और भी इनके लिविंग सिग्निफिकेशंस ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम है। पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको 7th हाउस से रिलेटेड डिजीज भी है, और बहुत गंभीर डिजीज है। तो इस तरीके से हम इन सभी कॉम्बिनेशंस को अब लगा सकते हैं। आप मेरे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा, वो थोड़े थ्योरिटिकल होंगे, मगर आपको समझने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।